Hi, I'm Anupam Mittal, the Asli Shark from Shark Tank. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel right now. भाई अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं कि ये बंदा कौन है जो मेरे से भी ज्यादा बैरिटोन में बात करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने इनकी आवाज कॉपी की इन द फिल्म अग्निपथ, को फाउंडर ऑफ शादी.com एंड नाउ जज ऑन शार्क टैंक। अनुपम मित्तल मेरे भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक है? हाय ओए साला, अनुपम मित्तल पूरा नाम। हाय हाय भाई, तुम क्या घर में बैठ के ऐसे बात करते हो क्या? ऐसे हाय तुम अपनी बीवी बोलते हो, ए चल कैसे हो तुम? हाँ दिल से बताओ, तो ऐसे यही टोन रहता है क्या? अरे यार, कोई आदमी 24 घंटे थोड़ी एक्टिंग कर सकता है। नहीं पर सच में यार मुझे लगा जेन्युइनली बोला, बच्चन साहब यू नो आई लव यू, पर बच्चन साहब गारंटीड बोले होंगे ये बंदा यार इज द ओरिजिनल। नहीं, बच्चन साहब के शो पे मैं गया था, केबीसी पे। हाँ। तो पहले तो बड़ी गलती हो गई मेरे से। बच्चन साहब ने कहा अपने शो के बारे में समझाओ। तो मैंने कहा भाई देखो, बिल्कुल आपके जैसा ही है, लेकिन आपको यहाँ पैसे मिलते हैं, वहाँ पे मुझे पैसे देने पड़ते हैं। और बच्चन साहब कड़क, उनकी नज़र तो आप जानते हो, मतलब मैं डर गया। मैंने कहा मैंने क्या कह दिया यार। फिर वो हंसती है, देखो आप में बात होगी तभी तो आपको लोग भी बच्चन कहते हैं। रिलैक्स्ड ऐसे चले, बहुत बड़ी गलती नहीं करती। पर भाई बताओ, क्या आप और बच्चन साहब एक बैरिटोन कॉन्टेस्ट कर रहे थे? हाँ यार, मुझको शर्मिंदा कर रहे हो, उनके साथ मेरी बराबरी भी करके यार। वो कहाँ और मैं कहाँ यार। अच्छा भाई, अंदर के सूत्र ये कहते, मैं आपको सब पूछूंगा डायरेक्ट, दमके की चोट पर, नो बीटिंग अराउंड द बुश। लोग चोट मतलब माने पॉइंट ब्लैंक। यार लोग कहते हैं कि अनुपम मित्तल जो है जज तो हैं, पर उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में इन्वेस्ट किया है। वो एक्चुअली प्रोड्यूसर है और जो भी चलता है उन्हीं के बदौलत चलता है। वो डिक्टेट करते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सच है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने खुद सुना है और मैंने कहा भाई, जो आदमी प्रोड्यूस करेगा शो, वो खुद को खाना नहीं खिलाएगा क्या? ये सोनी वाले लोग मुझे खाने नहीं देते हैं, सोने नहीं देते हैं, शूट पे शूट कराते हैं, भूखा रखते हैं। क्यों भूखा रखते हैं? क्योंकि आधे जो आते हैं कंटेस्टेंट्स फूड की कंपनीज लेके आते हैं। तो आदमी को जो भूख लगती है ना, तो ज़्यादा खाना इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप और पैसे डाल देते हो। तो मैं खुद को थोड़ी ऐसे करूँगा भाई, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जवानी की कसम खाओ अपनी। अपनी जवानी तो रही नहीं, लेकिन फिर भी कसम खा लेता हूँ। बट बाय गॉड यार, मैं इतने सालों से तुमको जानता हूँ, तुम मेरे कॉलेज के दोस्त के हस्बैंड हो, बट कम तुम 50 साल के हो यार। तो ये 50 नहीं, ये गलत बात है। मैं 30 साल का हूँ। झूठे झूठ बोलने की तो यार आदत ही नहीं है मेरी। 30 साल का हूँ मैं दिल का बड़ा यंग हूँ। ना बिल्कुल नहीं यार। अब अपनी बात करो, 40 के हो गए तो दूसरों को 50 बोलते हुए फिर रहे हो, खुद को बुरा लग रहा है, देखो मेरी ले रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं यार कि इनका रिएक्शन, इनका जो तकिया कलाम है, हाँ जी, वो सब रिग्ड है, स्क्रिप्टेड है। जैसे लोग बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के बारे में बोलते हैं कि इनको बोला है ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो सारे जो आपके पंचेस हैं वो सब रिग्ड है क्या? आप ही जवाब दे दो। आप मेरे साथ बैठे हो, अभी कितना टाइम हो गया? 10 मिनट हो गया। आपने तो मेरे को सवाल भी नहीं दिए, मेरे को बताया भी नहीं कहाँ करेंगे शूट, बताया कुछ भी नहीं। अभी मैंने जवाब आपको दिए, ठीक दिए, खराब दिए, जैसे हमेशा देता हूँ वैसे ही दिए। हाँ, तो फिर क्या रिग्ड है? खत्म हो गई बात। तो मानी दूध का दूध और पानी। आपने मुझे सवाल दिए, कुछ नहीं, तो फिर बात खत्म। तो आपका एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग बोलो ना यार, वो वाला जो तुम्हारा हो गया, जिसके मीम्स बन रहे हैं। यार थोड़ी तो तहजीब रखो। एक मीम बना है उसका, जहां पे लोग कहते हैं कि यार स्टॉप हिटिंग ऑन माय गर्लफ्रेंड। हाँ, समझे? हाँ। और उसका रिएक्शन है थोड़ा तहजीब से, थोड़ी तो तहजीब रखो। और अलग अलग मीम बन गए यार। मैं तो परेशान रहता हूँ। पता नहीं, अभी एक दूसरी मीम चल रही है, अभी याद भी नहीं है मुझे। हाँ, दूसरी है कि यार कि मतलब इन्होंने थोड़ा तो यार एडिटोरियल क्रिएटिव फ्रीडम तो लेते हैं लोग। तो ऐसा कर दिया है कि कोई मुझे बात नहीं करने देता है, और मैं हमेशा कहता हूँ यार कुछ तो मुझे बात तो पूरी करने दो। तो ये एक दूसरी मीम बन गई है, राइट? तो पता नहीं। पर ये लोग आपको बात करने देते हैं कि नहीं? आपके जो जजेस है, हाँ, बात करने देते हैं कि नहीं? पूरी दिल की भड़ास नहीं निकालने देते हैं, लेकिन चलो मैं भी कम थोड़ी हूँ, मैं कोई ना कोई एंगल ढूंढ के घुसी जाता हूँ। एक और चीज है, लोग कह रहे हैं यार जब अनुपम आए शो पर, ठहराव था उनमें, माने ग्रेस था उनमें,
अब वो अपना कूल लूज कर रहे हैं, वो अभी भावुक हो रहे हैं, उनके पर्सनालिटी में चेंज आया है। ये सही है कि गलत? वाह, क्या सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये किसी ने नहीं पूछा है और मुझे पता ही नहीं था किसने कहा भी है ये और किसने महसूस किया है। तो अगर किसने किया है तो बात तो होगी। देखो ऐसा है ना, आप 4-5 दिग्गज एंटरप्रेन्योर कंपेटिटिव लोग के साथ बिठा दोगे दिन रात 14 घंटे, तो यार अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। तो एक दो यहाँ वहाँ स्लिप हो गया, मैं अपने कैरेक्टर के बाहर आ गया या अपनी जो वजूद है उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, तो होता है यार, लाइफ ही ऐसी है। पर वैसे लाइफ में बहुत काम हो आप? बाहर से बहुत काम हूँ, अंदर से सारा दिमाग खराब है, मैंने सटकेले हो टोटल। लेकिन बाहर मेरा एकदम काम है, लेकिन अंदर पैनिक चल रहा रहता है हमेशा 24 घंटे। हाँ, और मेरे को एक्चुअली क्या है ना, अभी पहले मैं बताता नहीं था, अभी आपके शो पे आया हूँ, आप मेरे पुराने दोस्त हो, और आजकल मैं खुल के इसलिए इसके बारे में बात करता हूँ क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए। इसको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, GAD। मतलब मेरे दिमाग का जो स्पीड है एंड इट इज़ गोइंग एट 200 माइल्स एन आवर, लेकिन बाहर से मैं आपको बिल्कुल शांत नज़र आऊँगा एंड इट इज़ गोइंग इन 20 डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। तो वो कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है एंड दैट कैन ट्रांसलेट इनटू पैनिक अटैक्स। वो पैनिक अटैक थैंकफुली काफ़ी साल से हुआ नहीं, बिकॉज आई सीक हेल्प, आई हैव अ काउंसलर, तो मैंने संभाला है उसको। लेकिन पहले काफ़ी तकलीफ़ होती थी, बैठे बैठे दोस्तों के साथ, मुझे याद है सडनली पैनिक अटैक हो गया। और पैनिक अटैक होना कोई मामूली बात नहीं है, आप हड़बड़ाए आते हो, मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि आप शर्मिंदा हो जाते हो। तो ठीक है, कोई नहीं यार। आई अप्रिशिएट दिस, दिल से बोल रहा हूँ, हाँ जी, टू कम आउट इन द ओपन, क्योंकि ऑथेंटिसिटी बहुत मायने रखता है। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल। जब ये पैनिक अटैक्स हो रहे थे, हाँ, जिन्होंने ये देखा था, हाँ जी, जजमेंटल सोसाइटी है, क्या उनको कभी लगा कि यार ये कैसे एंटरप्रेन्योर का जो मोमेंटम है मेंटेन कर पाएगा, ये कैसे डिसीजंस ले पाएगा एज अ बिजनेस पर्सनालिटी? ये सब क्वेश्चन मार्क्स आने लगे आप पे? नहीं, थैंकफुली ये कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं हुआ कि मैं काम पे हूँ और मतलब या कोई पब्लिक सिचुएशन में हूँ और पैनिक अटैक आ जाए। एक दो बार शायद हुआ था, बट आई वॉज एबल टू क्विकली गेट अवे। जब भी हुआ जनरली मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ हुआ, तो दे आर नॉन जजमेंटल एंड दे अंडरस्टूड एंड दे न्यू माई सिचुएशन, और वो ठीक हो गया। मतलब अभी तो बहुत साल हो गए, हुआ ही नहीं है एंड थैंकफुली होपफुली होगा भी नहीं। मैंने जब उसको देखा, ये महसूस किया कि ये हर 3-4 साल में मुझे अटैक हो जाता है। और ये देखो, आप अगर आपको GAD होता है, जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं उसे, तो आपको ये पता नहीं होता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि हर आदमी ऐसा महसूस करता है। यू डोंट नो व्हाट इज़ नॉर्मल। तो मुझे जब पैनिक अटैक हुआ तब समझ में आया, तो बस ये तो नॉर्मल नहीं है। तो जब उसके लिए मैंने हेल्प सीख किया, तब समझ में आया कि भाई पैनिक अटैक तो कभी कभी होता है, लेकिन आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो वो जो हमेशा का जो आपको लेवल है ना एंग्जाइटी का, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। हर आदमी का यहाँ है, आपका यहाँ है। तो फिर उसको जब समझ में आया, संभालना शुरू किया, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और फिटनेस का ये भी एक कारण है, बिकॉज आई हैव टू स्टे फिट टू कीप दैट इन कंट्रोल, टू मैनेज दैट। तो ठीक है यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई। प्राउड की कोई बात नहीं है दिल से यार। मैंने ये देखो भाई, जब आप अब टीवी में आ रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हो कंट्री में, ये सब बहुत कम लोग बोलते हैं। नहीं, देखो यार, मेरा मानना ये है कि हर आदमी में कमज़ोरी होती है और उस कमज़ोरी के कारण ही एक स्ट्रेंथ होता है, एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है। मेरे GAD के कारण मुझ में जो क्रिएटिविटी है, और आप बहुत क्रिएटिव लोगों में ये पाओगे, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। बिकॉज ऑफ दैट GAD आई एम वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो या तो मैं ये बोल दूं कि मुझे परफेक्ट होना है,
ऐसा आदमी आप मेरे को दिखा दो। या तो मैं आप ये बोल दूं कि मेरी क्रिएटिविटी ले जाओ और GAD भी साथ में ले जाओ, तो आई डोंट वांट टू गिव दैट अप। तो दैट इज द कॉस्ट। ठीक है, सबका कोई ना कोई कॉस्ट है। फैमिली का रिएक्शन क्या था? जैसे आजकल आपकी मोहतरमा है, आपकी प्यारी सी बेबी भी है, उनका क्या रिएक्शन था इस पर? तो थैंकफुली आंचल और मेरी शादी से पहले काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज फॉर्चुनेटली शादी, एंड मे बी दैट वाज द सोल्यूशन, शादी के बाद आई हैव नॉट हैड मच सिचुएशंस लाइक दैट। तो शायद इसीलिए मैं shaadi.com भी चलाता हूँ, सबको करनी चाहिए। नहीं, लेकिन सीरियसली बोला जाए तो मैं काफ़ी अपने काउंसलर को भी मिलता हूँ, once in 2 weeks, once in a month, once in 3 weeks। तो वो जारी है 10 साल से। तो आई एम हैप्पी, आई एम बैलेंस्ड, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। एक प्रॉब्लम थी, उसको हमने सामने से देखा, एकदम आँख से आँख मिला के देखा और कहा ब्रिंग इट ऑन यार, हम भी खड़े हैं, तुम भी खड़े हो, देखते हैं कौन जीतता है। खत्म हो गया। शाबाश मेरे शेर। तुम तो वाकई में शेर हो आए। अनुपम, पहले तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आपने ये बताया मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे who might be going through what you're going through, और शायद ओपनली बात नहीं करे, और अब लग रहा होगा कि यार अनुपम मित्तल इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग टू इट। बट ये बात जेन्युइनली मेरे भाई, नो वी आर ब्रदर्स, बट मुझसे क्यों कही आपने? देखिए, मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि मैंने ये बात को पहचानी बहुत देर से। अगर मुझे ये बात पता होती, समझो 25 साल पहले, तो मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में मैं कहीं आगे निकल जाता। ये एक कमज़ोरी है। कमज़ोरी को आप जितनी जल्दी पहचान लो, और अगर वो आपके रास्ते में बाधा डाल रही है, देखो कमज़ोरियाँ सब में होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो आपके रास्ते में बाधा डाल रही है, आपका जो भी चुना हुआ रास्ता है, तो आपको उस कमज़ोरी का हल ढूंढना है। तो जितनी जल्दी आप कमज़ोरी समझे उतना बेहतर है। तो अगर आपको लगे या आपको दोस्तों को लगे कि आप कुछ अनयूजुअल हो, मैं अबनॉर्मल वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि लोग फील करते हैं अरे नॉर्मल, मतलब मैं अबनॉर्मल नहीं हूँ। अगर आप अनयूजुअल हो तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, आज हेल्प कोई काउंसलर से बात करो, उसमें कोई गलत नहीं है। आप बात करोगे काउंसलर से, समझ में आएगा। और देखिए, काउंसलर तो बड़े बड़े CEO, दुनिया के टॉप कंपनीज के CEO लीडरशिप ट्रेनिंग करते हैं, वो काउंसलर से थोड़ी अलग है। तो आप जब काउंसलर से बात करोगे आपको समझ में आएगा सच में कोई कमज़ोरी है जो बाधा डाल रही है आपके रास्ते में, एंड द अर्लियर यू नो द सूनर यू विल बी एबल टू फिक्स इट। कहीं आपको लगा कि यार इसकी वजह से शायद मैं अंदर से टूट रहा हूं? हाँ, लगा मतलब अब की, मतलब ये काफ़ी 10-11 साल पुरानी बात है, और मुझे ये लगने लगा कि यार काम अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अंदर से मतलब ऐसे लग रहा है कि सब दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो इट वाज नॉट समथिंग आई कुड अंडरस्टैंड। और तो जाके मैंने 1-2 दोस्तों से पूछा, तो somebody referred me a counselor, उनसे बात शुरू की, तो वो समझ में आया धीरे धीरे। और एक बार आपको समझ में आता है ना, देन यू कैन एम्ब्रेस इट, वो आपका स्ट्रेंथ बन सकता है। तो जितनी जल्दी आप किसी से बात करें ना, उतना जल्दी इसका हल मिल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी में कमज़ोरी है। इसको मानसिक रूप देकर, मानसिक बीमारी का रूप देकर लोगों ने इसका नाम खराब कर दिया है। ये एक क्रिएटिविटी का भी रूप है, तो उस तरह से देखना चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ अ स्पेशल गिफ्ट, और उसको आप हार्नेस करो तो सही रास्ते पे निकलोगे। उसको आप बीमारी समझो तो फिर ज़िंदगी भर रोना है। बस इतनी बात है।